तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 89। ये भी सीटेट में, कहाँ सीटेट में पूछा गया। हर सीट में सीटेट की जब जब एग्जाम हुआ है 2-3 बार यही पूछा गया क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम लोग बहुत आसान तरीके से देखें क्या है हिस्ट्री में क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से किस और किन समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में सही विकल्प केवल करके ओनली करके दिया गया है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो 1989 के पहले जो एससी और एसटी समुदाय के लोग थे उन्हें बहुत लोग सताते थे, उनको अलग भेदभाव, कहीं जाने नहीं दिया जाता था, उनको बहुत काम करते थे उनको कुछ नहीं दिया जाता। तो उसी को हम लोग यह पूछा गया है कि 1989 के अत्याचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। किन किन को? पहला अल्पसंख्यक कुछ समुदाय, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया गया है, अनुसूचित मतलब एससी और एसटी और एससी को सुरक्षा प्रदान। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1989 के पहले लोग एससी और एसटी को बहुत सताते थे, और फिर जब 1989 में एक अधिनियम बना और राजीव गांधी उस समय पीएम थे। कौन थे? राजीव गांधी उस समय क्या थे? पीएम थे। तो उन्होंने देखा कि एससी एसटी के ऊपर लोग बहुत से अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें कहीं घूमने नहीं दिया जाए, बहुत अत्याचार करते थे। तो इन्हीं पे 1989 में अधिनियम बनाया और 30 जनवरी 1990 में यह लागू किया गया। तो किन किन? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यह नहीं रहेगा। तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा और चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? केवल ए सी डी, ये तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा, और केवल ए भी रॉन्ग, केवल बी ए भी रॉन्ग। तो क्या दिया गया? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। तो सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। बहुत उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही संशोधन किया कि 1989 के अत्याचार निरोधक अधिनियम में बहुत सताते थे लोग, छोट बिरादर को, एससी और एसटी को लोग बहुत सताते थे। इसी पे यह अधिनियम लागू हुआ कि वह कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो करना। तो जय हिंद दोस्तों।